एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति को अपने कंधे पर उठाकर वैश्या के घर ले जाती थी ताकि उसका पति वैश्या से संभोग कर सके। उस पतिव्रता नारी ने सूर्य को 7 दिन तक उगने नहीं दिया। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति का हर आज्ञा का पालन करती थी। उस पतिव्रता नारी में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि स्वयं भगवान भी उसके पति को मृत्यु नहीं दे सकते थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो पतिव्रता नारी की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को पूरा लास्ट तक सुना तो आप रोने लग जाओगे, क्योंकि यह कथा हमें बताती है कि सच्ची नारी धर्म का पालन करने वाली स्त्री में कितना अद्भुत बल होता है। चलिए जानते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, एक पतिव्रता नारी थी। विवाह के केवल 6 महीने ही हुए थे कि उसके पति को कोढ़ का रोग हो गया। रोग इतना भयानक था कि उसका पूरा शरीर गलने लगा, चमड़ी झड़झड़ कर गिरती थी, घावों से मवाद निकलता और दुर्गंध आती थी। पति काला पड़ गया, बूढ़ा सा दिखने लगा और अत्यंत बीमार हो गया। लेकिन उसकी पत्नी, वह महान पतिव्रता नारी, अपने पति की ऐसी दशा देखकर भी विचलित नहीं हुई। वह अपने पति को भगवान मानकर उसकी सेवा करती रही, नहलाती, कपड़े पहनाती, घावों पर दवा लगाती, यहां तक कि मलमूत्र भी स्वयं साफ करती और कभी शिकायत तक न करती। एक दिन पति आंगन में बैठा था, तभी गांव की एक वैश्या राजा के दरबार जाने के लिए सजी धजी होकर निकली। पति ने उसे देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। मन में वासना जागी और रात को उदास हो गया। पत्नी ने कारण पूछा तो पति बोला, आज उस सुंदर वैश्या को देखा है, मेरा मन उसी में लग गया है। क्या वह कभी मुझे मिलेगी? पत्नी समझ गई। उसके लिए पति की इच्छा ही उसका धर्म था। उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह अपने पति की इच्छा पूरी करेगी। वह वैश्या के घर पहुंची और वहां झाड़ू पोछा, बर्तन आदि का काम करने लगी। वैश्या ने जब देखा कि यह पतिव्रता नारी उसके घर बर्तन साफ कर रही है तो चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहन, तेरे पतिव्रता धर्म के चर्चे सुने हैं, तू जैसी पवित्र स्त्री यहां क्यों काम कर रही है? पतिव्रता नारी बोली, बहन, मेरे पति तेरी सुंदरता पर रींझ गए हैं, वे तुझसे मिलना चाहते हैं, बस इसलिए आई हूं। वैश्या बोली, बहन, मेरा तेरे घर जाना उचित नहीं होगा, लोग बुरा समझेंगे, तुम अपने पति को मेरे घर भेज देना। पतिव्रता स्त्री ने पति से कहा और पति तैयार होकर रात में वैश्या के घर जाने निकला, परंतु रास्ते में उसका पैर पत्थर से टकराया, गिर पड़ा और चलने में असमर्थ हो गया। वह रोने लगा। तब पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आप चिंता न करें, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगी। पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर बैठाकर जंगल के रास्ते वैश्या के घर ले जाने लगी। उसी जंगल में चोरों ने राजा का धन चुराकर छिपाया था। सिपाहियों ने खोजते खोजते मांडव्य आर्ष की कुटिया में चोरी का धन पाया और उन्हें चोर समझकर सजा दे दी। लोहे की शूल पर उन्हें बैठा दिया गया, परंतु वे समाधि में लीन रहे। पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर लिए उसी मार्ग से गुजरी। अनजाने में उसका सिर आर्ष के पांव से टकरा गया और उनकी समाधि भंग हुई। क्रोधित आर्ष ने श्राप दिया, जिसने मेरी समाधि भंग की है उसका पति सूर्य उदय होते ही मर जाएगा। अब पति रोने लगा। पत्नी बोली, प्राणनाथ, घबराइए मत, सूर्य उदय होगा तभी आप मरेंगे। उस पतिव्रता नारी ने संकल्प लिया, हे सूर्यदेव, जब तक मैं न कहूं आप उदय मत होना। यदि मैंने सच्चे मन से पति की सेवा की है, यदि मैंने किसी अन्य पुरुष का चिंतन तक नहीं किया है, तो आप उदय मत होना। उसके तब से सूर्य उदय ही नहीं हुआ। 2 दिन 7 दिन बीत गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता चिंतित हो गए। वे आए और कहा, देवी, सूर्य को रोकना उचित नहीं, यदि वह जबरदस्ती उदय हुए तो जलकर भस्म हो जाएंगे। लेकिन पतिव्रता नारी टस से मस नहीं हुई। अंत में माता अनुसूया आई और बोली, बेटी, सूर्य को आने दो, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सोचिए, एक पतिव्रता नारी के पास इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पतिव्रता तब से सूर्य को भस्म कर सकती है। सूर्य उदय हुए, श्राप के अनुसार पति की मृत्यु हो गई। माता अनुसूया ने अपने कर कमलों से जल छिड़का और कहा, यदि मैंने अपने पति की सेवा में पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो यह मृत पति जीवित हो जाए। वह पति न केवल जीवित हुआ बल्कि उसका कोढ़ भी समाप्त हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया
मन शुद्ध हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान का नाम लेते हुए परम धाम को चले गए। यह कथा बताती है कि पतिव्रता नारी की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह सूर्य की गति रोक सकती है। नारी यदि अपने पति के प्रति समर्पित हो तो वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है। परंतु पुरुष का भी कर्तव्य है कि वह स्त्री का सम्मान करे। महाभारत में भीष्म पितामह ने शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाया क्योंकि वे जन्म से स्त्री थे। हमारे धर्म में स्त्रियों का सम्मान ही संस्कृति है। जहां नारी का आदर होता है वहां देवता वास करते हैं। जहां नारी का अपमान होता है वहां सुख शांति कभी नहीं रहती। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और जीवन को हंसते खेलते व्यतीत करना चाहिए। इस कथा को सुनने वाले आप सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और सदा आप अपने पति का और अपने पत्नी का अच्छे से ख्याल रख सकें। भोलेनाथ से हमारी विनती है कि आप पति पत्नी सदा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। आपको यह कथा अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।